पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप्स जो है उनके वो भी पाकिस्तान के साथ जो करते रहे वो हिस्ट्री है, और जो उनके होता रहा वो भी एक तारीख़ है। तो दोनों बराबर में ही छुटते हैं अगर देखा जाए तो। कसर किसी ने नहीं छोड़ी। आप स्टार्ट कर लें, एक फातिमा जिन्ना साहिबा को निकाल लें, वो एक इनोसेंट पर्सन थी सारे सिनेरियो के अंदर। अदरवाइज़ आप स्टार्ट कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, बल्कि उससे पहले भी शेख मुजीब साहब से स्टार्ट कर लें, और उसके बाद आगे आ जाए आपको बैलेंस शीट पूरी मिलेगी प्लस माइनस की। कहीं पे आपको कोई प्लस मिलेगा, कहीं पे कोई माइनस। इस वक्त पाकिस्तान में एक इस्तराब की कैफियत है, और वो इस्तराब की कैफियत इस वजह से भी है कि पाकिस्तान की जो एक पॉपुलर तरीन पार्टी है वो अपने आप को सियासी सिस्टम का हिस्सा नहीं समझती। वो समझती है कि हम अगरचे जीते हुए, हम अगरचे पॉपुलर, अगरचे मैंडेट हमारे पास है, लेकिन पूरी पाकिस्तान की जो रियासत है, पुलिस, गवर्नमेंट समेत, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं किस तरह अमन आएगा, किस तरह स्टेबिलिटी है, किस तरह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में आएगी जहाँ पर एक पॉपुलर पार्टी के साथ ये हो रहा हो। दूसरी तरफ जिन लोगों ने उनके ऊपर FIR काटी हुई हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, उनके पास भी एक लंबी चार्जशीट है। वो कहते हैं भाई ये कब कहाँ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े बड़े पॉपुलर लीडर आए कि जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के इमलाक पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों और निशानों के ऊपर हमला कर दिया। तो अब हमला किया तो अब सबक सिखा के दम लेंगे। और फिर जिस तरह की मेरा ख्याल से शेख मुजीब का जो बंगाली नेशनलिज्म था, जिसमें ऑब्वियसली हम पूरे वेस्ट पाकिस्तान को वो साला पंजाबी कह के बात किया करते थे, पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को, ख्वाह वो KP से हों या बलोच से हों या कहीं से, वो पंजाबी फ़ौज कह के डेरोगेट किया करते थे। उसके बाद अगर ये हमारे इदारों को भी इस चीज़ का इदराक है, उसके बाद अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट अवाम के दिलों में आया है तो वो ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने राह हमवार की। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो भी जुट गई इस काम के अंदर कि जनाब इमरान खान जो कह रहा है उसको साबित करो। उनके कारकुनों को उठा उठाकर इमरान खान साहब ने 2 नकाती एजेंडा दिया अभी रिसेंटली, जिसमें अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जो है शफाफ जुडिशल कमीशन। अगर ये ना हुआ, असल इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ये ज़रा अलीमा खान साहिबा की ज़बानी सुनवा दें। अब उन्होंने 2 डिमांड्स आगे रखे। एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड, आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। वो कहना ये चाह रहे हैं इमरान साहब के सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, यानी कि बिल शील की पेमेंट नहीं हुआ करेगी। और दूसरा उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात की कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि वो जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, रेमिटेंस, उसको जो महदूद। मेरे सामने एक छोटी सी रिसर्च है, पाकिस्तान में इस वक्त जो तरसीलात ज़र है जो अरब डॉलर्स के हिसाब से आती हैं, 2021 में 29.45 अरब डॉलर्स की आई थी, 2022 में 31, 2023 में 27 और 2024 में अच्छी खासी 30 अरब से ऊपर जो है पाकिस्तान के हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो पाकिस्तान में भेजते हैं। इसके ऊपर अब उन्होंने बात की है कि जी ये अपील करेंगे। और आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें तो इमरान साहब का डंका जो है वो बड़ा ऊंचा बजता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंकलाब आया हुआ है। शामी साहब, मेरा बुनियादी सवाल तो ये था कि सारे के साथ निकले, लेकिन एक चीज़ जो अवैध साहब ने की, मैं कहूँगा आप रिस्पॉन्ड करते हैं ब्रेक से पहले। वो कह रहे हैं कि बाकी बातों से तो आपको शायद एग्री करें, लेकिन इस बात से एग्री नहीं करते कि इमरान खान जो है ना उसकी पॉपुलरिटी कम हुई है, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब कंपैरिजन दिया कि नवाज शरीफ साहब एक स्पाइनलेस थे पोजीशन पर, उन्होंने डील कर ली, और इमरान खान की नर्व्स को कोई ब्रेक नहीं कर सका आज की डेट तक, और इसी वजह से लोग उसके साथ खड़े हुए। देखिए, अब ये तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना, ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब ने जो मामला किया उसकी वजूहत क्या थी और इनका जो रवैया है उसकी वजूहत क्या है, और ये किस तरह। देखिए, एक बात है, आप किस बात पर डट के खड़े हुए हैं। अभी तो यह हुआ कि आपने कहा कि संगजानी में आप बैठ जाएं, धरना दे दें। इमरान खान साहब ने ये बात कही ना, और उनकी पार्टी के जो लोग जो थे या उनकी बेगम साहब। सर वो कह रहे हैं धांधली के शुभ डट के खड़े हुए हैं, और जिस तरह आइन को सैबोटाइज किया गया 26वीं तरमीम से। नहीं, ये तो देखिए अब तारीख हमारी देखें, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। देखिए कितने जज सुप्रीम कोर्ट के निकाले गए, PCO लेके आए ना,
जस्टिस अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक हुसैन, कितने लोग चले जस्टिस गए। डोगर, जैसे चले इफ्तिखार गए, चौधरी साहब भी पहले दौर में। 97 में भी सुप्रीम कोर्ट का बता देना क्या हुआ। नहीं उसके बाद चले गए घर, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ, 97 का ही बताएं, हैं? उस शहजाद अली शाह वाला हमला। नहीं शहजाद अली शाह का जो हुआ वो भी अपनी जगह हुआ, लेकिन मैं एक गुजारिश है, वो मैं कहता हूँ जो वाक़यात हैं ना तारीख के, तो अब वो जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, और जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पूरी सुप्रीम कोर्ट 5-6 सीनियर मोस्ट जज, यूनिफॉर्म में सदर हो सकता है, तो मैं चीफ जस्टिस तरमीम का राइट दे दिया है ना। नहीं वो नई सुप्रीम कोर्ट बनी, और उन्होंने ये काम भी किया इफ्तिखार चौधरी वाली पुरानी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करके। ठीक, इससे बड़ा अटैक हो सकता है। पर इफ्तिखार चौधरी के साथ क्या हुआ, फिर कितनी बड़ी तहरीक चली। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मामला स्मूथ नहीं चले, और ये इस पर कोई अपनी तारीख जो है उसके कई वाक़यात ऐसे हैं जो हम उसमें फ़ख्र नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इसका हल क्या है? आप कह रहे तरीकाकार सही नहीं है, इसका हल ये है कि तमाम सियासतदान इकट्ठे होते, यकजा होते और इस मुल्क की जमहूरियत को लेकिन शामी साहब वो इमरान खान तो अंदर है ना, वो किस तरह इकट्ठा हो इनके साथ बैठे? ओहो, इमरान खान जो हैं हर मामले में दखल दे रहे हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। नुमाइंदा भेजे उमर अयूब जैसे हो गए। ओहो, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि 12 साल जेल काटी है आसिफ अली जरदारी ने इसी मुल्क में। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुज़ाकरात हुए मुशर्रफ साहब से, नहीं बाहर आए, डील की जो भी डील, किया, हाँ वो सही है, रास्ता निकाला ना। तो आप ये है, कायदे आज़म तो एक दिन के लिए जेल नहीं गए, फिर भी इतनी बड़ी तहरीक चला दी। तो जेल जाना ना जाना, वहाँ क़याम करना, रहना, 2 साल गुजर कर रहना, 1 साल रहना, ये सब जुज़वी बातें हैं, सानवी बातें हैं। बुनियादी बात यह है कि जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी मंजिल हासिल करे, अपनी हिकमत अमली बनाए, अपना मकसद हासिल करे। और खान साहब जो हैं अपने लिए चाहते हैं अपना रास्ता कुशादा हो, ऐसे इंतखाबात हों जिनमें लोग जो हैं आज़ादाना अपनी मर्जी जाहिर कर सकें। तो ये उसके लिए उनको हिकमत अमली बनानी चाहिए। महाजराई से काम नहीं चलेगा। इस तरह अंधाधुंध चलने से क्या काम चलेगा?